हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 पर्यावरण की क्लास में विश्व पारक्रमण दिवस या विश्व अतिक्रमण दिवस या अर्थ ओवरशूट डे या वर्ल्ड ओवरशूट डे पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, जो आप यह दिवस देख रहे हैं, दिवस तो केवल एक ही है, बस नाम मेरे साथियों अलग अलग है। मेरे साथियों, अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है और यह कब मनाया जाता है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथियों, जो अर्थ ओवरशूट डे है, यह प्रत्येक वर्ष अलग अलग तिथि को मनाया जाता है। क्यों अलग अलग तिथि को मनाया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा मेरे साथियों एक उदाहरण के माध्यम से करेंगे। और जो उदाहरण होगा वह मेरे पे और आप पे होने वाला है। मान लीजिए मैं और आप एक अच्छे मित्र हैं और हम लोग प्रयागराज यूपी टेट की तैयारी करने के लिए जाते हैं। तो चलिए कहाँ चलते हैं? प्रयागराज। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रयागराज। यह है हमारा उदाहरण। मेरे साथियों, हम लोग 1 मई को, किस मई को? 1 मई को प्रयागराज पहुंचते हैं। प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज पहुंचते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं एक रूम हम लोग को मिल जाता है। अब हम लोग इस रूम में बैठकर कहते हैं कि यार हमें चलकर एक किराने की दुकान से राशन ले लेनी चाहिए, राशन सामग्री ले लेनी चाहिए। यह क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि भाई साहब हम लोग पढ़ने गए हैं तो खाना तो खाएंगे ना, हम और आप। तो हम लोग कहाँ पहुँचे हैं? प्रयागराज। क्यों पहुँचे हैं? यूपी टेट की तैयारी करने के लिए। और ये कब गए हैं? 1 मई को गए हैं। हम लोग को रूम मिल गया है। अब चलते हैं किराने की दुकान पर। और हम लोग मेरे साथियों जो यह सामग्री लेंगे 1 माह के लिए लेंगे। कितने माह के लिए? 1 माह के लिए। 2 लोग हैं, मैं और आप, ठीक है। तो मेरे साथियों हम लोग लेते हैं आपका 5 केजी दाल। अब इसको समझने के लिए इसको समझना जरूरी है, इसलिए उदाहरण अपने पे और आप पे रख के इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए इस पे आते हैं। 5 केजी हम लोग क्या लेते हैं? दाल लेते हैं, ठीक है। 250 ग्राम इसमें दाल में डालने के लिए हल्दी ले लेते हैं। और इसमें क्या पड़ता है? नमक। तो 1 पैकेट नमक ले लेते हैं। नमक, 1 पैकेट नमक ले लेते हैं। नमक, ठीक है। और क्या ले लेते हैं? तो मेरे साथियों 2 केजी चाय बनाने के लिए चीनी ले लेते हैं, ठीक है, चीनी ले लेते हैं। और क्या चाहिए हमें? तो चीनी तो हो गया, चाय पत्ती, तो 250 ग्राम हम लोग चाय पत्ती ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? चाय पत्ती। ऐसे करते करते हम लोग सब एक लिस्ट बना लेते हैं। और यह जो लिस्ट बनता है 1 माह के लिए बनता है। 1 माह के लिए बनता है। यह 1 माह मतलब 1 मई से लेकर 31 मई के लिए हम लोग का यह सामग्री खरीद लेते हैं। और कहते हैं कि जिस दिन आपका 30 या 31 दिन होगा, जिस दिन यह सामग्री खत्म होगा, हम लोग एक दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? दिवस। और उस दिवस पे हम लोग पार्टी करेंगे। एक दिन दिवस मनाएंगे मतलब 1 माह के लिए हम लोग सामग्री खरीदें 30 या 31 दिन के लिए। और जिस दिन यह ख़त्म होगा उस दिन एक हम लोग दिवस मनाएंगे और यह कहेंगे यार कि हम लोग 1 महीने खा लिए। और उस दिवस का नाम क्या रख लेते हैं? मान लीजिए विश्व पारक्रमण दिवस रख लेते हैं। तो लिख लीजिएगा विश्व पारक्रमण दिवस। विश्व पारक्रमण दिवस। हम लोग यह गए प्रयागराज तैयारी करने के लिए और कहें कि चलो भाई 1 माह के लिए हम लोग सामग्री, राशन सामग्री ले लेते हैं। सामग्री ले लिए और कहें कि यह जैसे 30 और 31 दिन का सामग्री खत्म होगा, हम लोग एक दिन पार्टी करेंगे, डांस करेंगे। और उस डांस का नाम क्या रहेगा? विश्व पारक्रमण दिवस। 1 महीना हो गया यानी 31 महीना, 31 मई हो गया, ठीक है। अब आ गया क्या? जून। 1 महीना खत्म। अब हम लोग दोबारा कहाँ चलेंगे? दुकान पे। किसके? राशन की दुकान पे। चलते हैं राशन की दुकान पे। तो यह राशन हम लोग लेंगे 1 जून को। 1 जून को। और कब के लिए लेंगे? तो यह मेरे साथियों 30 जून की तक लेंगे। कितने जून तक? 30 जून तक लेंगे। मेरे साथियों हम लोग 30 जून के लिए
गए सामान खरीद लिए। क्या कर लिए? सामान खरीद लिए। कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। मेरे साथियों, जैसे ही 2 तारीख बीता, 2 जून 1 जून खत्म हुआ, 2 जून को मेरा नहीं आपका एक दोस्त जिसका नाम है कलुआ, क्या नाम है? कलुआ, वह आ जाता है रूम पे आपके और कहता है कि भाई मुझे भी इस रूम में रहना है, मुझे भी यूपी टेट की तैयारी करनी है। तो आप कहेंगे यार इसको भी रख लेते हैं, 3 लोग रहेंगे ना तो यह भी पैसा दे देगा, तो हो सकता है कि हम लोग का कम पैसा लगेगा, ठीक है? तो कहेंगे ठीक है रख लो इसको। मेरे साथियों, वह भी मेरे साथ हम लोग के साथ रहने लगा। हम लोग कितने लोग हो गए? 3। और हम लोग की जो सामग्री ले आई गई थी वह कितने दिन के लिए ले आया गया था? 30 दिन के लिए। और यह जाके सामग्री आपका 22 जून को समाप्त हो जाता है। किस दिन को समाप्त होता है? 22 जून को समाप्त हो जाता है। यानी जो हम लोग सामग्री 30 दिन के लिए ले आते हैं वह कितने दिन में समाप्त हो जाता है? वह 22 दिन यानी 8 दिन शेष रहते हुए ही समाप्त हो जाता है। तो मेरे साथियों, मैंने कहा था कि 30 दिन जैसे ही ख़त्म होगा, हम लोग की सामग्री जैसे ही ख़त्म होगी, हम लोग क्या करेंगे? एक पार्टी मनाएंगे। तो मेरे साथियों ये बताओ कि हम 1 मई को गए, 30 दिन का सामान लिए, 30 दिन जैसे ही ख़त्म हुआ हम लोग 31 मई को पार्टी किए। अब आया जून, जून में हम लोग भी 30 दिन का सामग्री लिया, लेकिन वह एक लोग की और बढ़ जाने से जो 30 जून को समाप्त होने वाला था सामग्री, वह किस दिन समाप्त हुआ? 22 जून को। तो हम लोग पार्टी कब करेंगे? 22 जून को हमारी क्या होगी? पार्टी होगी। अब यह बताइए कि हम लोग कितने दिन शेष रहते हुए पार्टी किए हैं? 8 दिन। अब यह तो था हमारा उदाहरण। अब चलते हैं इस पे, विश्व पारक्रमण दिवस पे। मेरे साथियों, बात ही कुछ यूं है कि हमारी पृथ्वी भी जो है वह 165 दिन के लिए अन्न या जो भी हमारे लिए खाने की सामग्री है वो प्रदान करती है 365 दिन के लिए। अगर वह 365 दिन जो हमारी एक सामग्री है उपलब्ध कराई है पृथ्वी, उसको हम 365 दिन चला लेते हैं, तो हमारा जो दिवस है विश्व पराक्रमण दिवस, यह 31 दिसंबर को मनाया जाएगा। मान लीजिए 1 जनवरी से आपका 1 जनवरी तक 365 दिन। लेकिन मान लीजिए उस सामग्री को जो 365 दिन पृथ्वी हमें दे रही है खाने के लिए, उसे हम 10 महीने में ख़त्म कर देते हैं, अक्टूबर में ही ख़त्म कर देते हैं, तो बताइए हमारी पार्टी, अगली पार्टी कब होगी? तो अगली पार्टी अक्टूबर में होगा। तो मेरे साथियों, यह मतलब यही होता है कि एक डेट डिसाइड किया जाता है, इसमें अर्थ ओवरशूट डे में एक डेट डिसाइड किया जाता है और डेट यह डिसाइड किया जाता है कि 2026 चल रहा है ना, तो 2025 में यह डिसाइड किया होगा कि यह इतने दिन के लिए हम यह चीज़ें, दाल, नमकीन, जितने भी हमें घर में खाने वाली चीज़ें हैं सब रख लेते हैं और इसे हम 365 दिन चलाएंगे। लेकिन हम इतना भूखड़ हैं, हम इतने ज़्यादा खाने वाले हैं, सब ज़्यादा इतने लोग होते जा रहे हैं कि वह जो 365 दिन के लिए हम सामग्री उपलब्ध कराएं अपने जीवन के लिए, वह 365 दिन न चलकर हो सकता है कि 300 दिन चले, हो सकता है कि 355 दिन चले, हो सकता है कि 325 दिन चले। लेकिन जिस दिन वह हमारी सामग्री खत्म होगा उसी दिन एक दिवस मनाएंगे जिसका नाम क्या है? विश्व पारक्रमण दिवस या विश्व अतिक्रमण दिवस या अर्थ वर्ल्ड ओवरशूट डे। तो मेरे साथियों, आशा करता हूं कि इस उदाहरण के माध्यम से और जो अभी बोला हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले कुछ पॉइंट को लिख लेते हैं, तब प्रत्येक पॉइंट पे चर्चा भी करेंगे और प्रत्येक पॉइंट को लिखने का भी कार्य करेंगे। पहले तो कुछ तो लिखें, तो आइए लिखते हैं। लिखिएगा यह वह तिथि होता है, यह वह तिथि होता है जिस दिन हम ही लोग की तो बात हो रही थी ना, आप और मैं। तो यह वह तिथि होता है जिस दिन हम एक वर्ष में, कितने वर्ष में?
एक वर्ष में पारिस्थितिकी या इसके स्थान पे परिस्थितिकी ना समझ में आए तो लिख लीजिएगा या प्राकृतिक मतलब भगवान के द्वारा, प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध कराए गए साधन का उपलब्ध कराए गए साधन का पूर्णतः उपभोग कर समाप्त कर देते हैं। तो मेरे साथियों इसमें ध्यान क्या देना है, वह ध्यान दीजिए। ध्यान यह देना है कि वह तिथि होता है जिस दिन हम एक वर्ष में पारिस्थितिकी या प्राकृतिक द्वारा जो उपलब्ध कराए गए जो संसाधन है या साधन है, यहाँ पे संसाधन भी लिख सकते हैं, जो साधन है वह पूर्णतः उपभोग कर हम क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। उसी तिथि को ही हम क्या कहते हैं, विश्व पारक्रमण दिवस या अर्थ ओवरशूट डे के तौर पर मनाया जाता है। तो आइए इसके आगे जोड़ लीजिएगा, समाप्त कर देते हैं तो उसी दिन विश्व पारक्रमण दिवस या अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। यह ध्यान में रखिएगा। आइए इसको एक बार और पढ़ते हैं। यदि पॉइंट आप समझ लेते हैं तो विश्व पारक्रमण दिवस आसानी से समझ में आ जाएगा। है क्या यह पॉइंट? तो यह वह तिथि होता है, यानी इसकी बात कर रहा है, यह वह तिथि होता है जिस दिन हम एक वर्ष में यानी एक साल में पारिस्थितिकी या प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध कराए गए साधन, जो भी हमें खाने पीने की साधन उपलब्ध कराती है, साधन पूर्णतः उपभोग कर क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो उसी तिथि को एक दिवस मनाया जाता है। तो उसी तिथि को हम क्या करते हैं, एक दिवस मनाते हैं और उस दिवस का नाम है विश्व पारक्रमण दिवस या अर्थ ओवरशूट डे के तौर पर मनाते हैं। मेरे साथियों, अर्थ ओवरशूट डे के बारे में जानकारी हर वर्ष ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा प्राप्त होता है। तो आइए इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। तो लिखिएगा, अर्थ ओवरशूट डे के बारे में जानकारी प्रत्येक वर्ष ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो मेरे साथियों, इस पॉइंट में आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान यह रखना है कि अर्थ ओवरशूट डे के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है, प्रत्येक वर्ष। तो मेरे साथियों, इसके बारे में जानकारी प्रत्येक वर्ष ग्लोबल फुटप्रिंट
नेटवर्क, यह एक संस्था है, उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। मेरे साथियों, जो आपका विश्व पारक्रमण दिवस है या इसी को विश्व अतिक्रमण दिवस कहते हैं, या अर्थ ओवरशूट डे या इसी को बोलते हैं वर्ल्ड ओवरशूट डे, इसके स्थान पे मेरे साथियों पारिस्थितिकीय ऋण दिवस मनाया जाता था और उसी को अंग्रेजी में इकोलॉजिकल डेप्ट डे कहते हैं। तो आइए यह भी लिख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। तो लिखिएगा अर्थ ओवरशूट डे, अर्थ ओवरशूट डे, शूट डे से पहले इसके स्थान पर, परिस्थितिकी या कुछ भी लिख सकते हैं, पारिस्थितिकी लिखिए या परिस्थितिकी लिखिए, परिस्थितिकी ऋण दिवस, परिस्थितिकी ऋण दिवस, या इसी को अंग्रेजी में मेरे साथियों बोलते हैं, लिख लीजिएगा इकोलॉजिकल डेप्ट डे, इसी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल डेप्ट डे मनाया जाता था। तो इस पॉइंट में आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है मेरे साथियों कि अर्थ ओवरशूट डे जो है, इसके यह पहले अर्थ ओवरशूट डे नहीं मनता था, इसके स्थान पे क्या मनता था, तो इसके स्थान पे अर्थ ओवरशूट डे के स्थान पे पारिस्थितिकीय ऋण दिवस मनाते थे, या इसी को हम क्या बोलते थे, इकोलॉजिकल डेप्ट डे मनाया जाता था। तो यह भी ध्यान में रखिएगा मेरे साथियों। जो अर्थ ओवरशूट डे है, इसकी अवधारणा सर्वप्रथम यूके थिंक न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एंड्रयू सिम्स, उन्होंने ही दिया था। तो हो सकता है कि इनका संस्था का नाम पूछ ले, या हो सकता है कि यह दे दे कि अर्थ ओवरशूट डे की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था या किस फाउंडेशन ने दिया था, तो वहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, उसको भी लिख लीजिएगा। चौथा पॉइंट करके लिखिएगा अर्थ ओवरशूट डे, अर्थ, इसको ऐसे कर लीजिएगा EARTH, सॉरी, लिखिएगा अर्थ ओवरशूट डे, अर्थ ओवरशूट डे के बारे में पहली अवधारणा लिखिएगा यूके थिंक न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के एंड्रयू सिम्स के द्वारा दी गई थी। तो इस पॉइंट में क्या आपको ध्यान रखना है कि इस पॉइंट में मेरे साथियों यह ध्यान रखना है कि जो अर्थ ओवरशूट डे है, इसके बारे में पहली अवधारणा किसने दिया है, तो इसके बारे में पहली अवधारणा एक संस्था है जिसका नाम है यूके थिंक न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन। यह फाउंडेशन का नाम याद कर लीजिएगा यदि याद होता है तो, ठीक है। यूके थिंक न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, एंड्रयू सिम्स। इन्होंने ही यह अर्थ ओवरशूट डे के बारे में पहली अवधारणा दी थी। मेरे साथियों, जो अर्थ ओवरशूट डे है यह 2024 में
1 अगस्त को मनाया गया था, जबकि 2025 में मेरे साथियों यह 25 जुलाई को मनाया गया। अब सोचिए कि जो हम खर्च 365 दिन के लिए रखे थे, या इस उदाहरण में 30 दिन के लिए रखे थे, वह 5 दिन पहले समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब देखिए कि 2026 में यह दिवस कब मनाया जाता है। हो सकता है कि डेट बढ़ भी जाए, या हो सकता है कि डेट और घट भी जाए। 25 जुलाई से हो सकता है कि 20 जुलाई हो सकता है, आपका 15 जुलाई हो सकता है, या उससे भी नीचे आ सकता है। तो देखिए, यह इस पे गौर करते रहिएगा कि यह जो आपका अर्थ ओवरशूट डे है, यह 2026 में कब मनाया जा रहा है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, 2 पॉइंट लिखिएगा। 5वां पॉइंट लिखिएगा, अर्थ ओवरशूट डे, अर्थ ओवर शूट डे 2024 में 1 अगस्त को मनाया गया था, जबकि 2025 में यह 25 जुलाई को मनाया गया है। 2026 में कब मनाया जाएगा, यह इस पे क्वेश्चन मार्क है, तो आप क्वेश्चन मार्क लगा के जब भी होगा यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो मेरे साथियों, आज का हमारा जो विषय था अर्थ ओवरशूट डे, या विश्व ओवरशूट डे, या विश्व पारक्रमण दिवस, या विश्व अतिक्रमण दिवस, एकदम विस्तृत ढंग से चर्चा कर चुके हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।